और अपना जीवन भर का अनुभव उन्होंने उन 2 किताबों के अंदर लिखा। और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने इस बात को बताया था कि हर एक मसीही, चाहे वो विश्वासी पक्का वाला हो या कच्चा वाला हो, सिर्फ नाम का विश्वासी हो, नाम का क्रिश्चियन हो, या एक बहुत अच्छा विश्वासी हो, लेकिन हर एक मसीही जो प्रभु भोज के अंदर शामिल होता है और गंभीरता से इसको लेता है, तो दुष्ट आत्माएं कभी भी उसके शरीर के अंदर नहीं घुस सकती, अंदर नहीं घुस सकती हैं। बाहर से उसको नचा लेंगी, बाहर से उसको कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन उसके अंदर नहीं घुस पाएंगी। देखिए, बाइबल में भी इस बात को बताया हुआ है। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ था, जैसे आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, और यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेलों ने कहा, कौन पकड़वाएगा प्रभु? तो यीशु ने कहा, जिसको मैं ये टुकड़ा डिबो करके दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। और यीशु ने कहा, ये मेरी देह है। यीशु ने कहा, ये मेरा लहू है। और यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यीशु ने कहा, जिसको ये टुकड़ा डुबो करके दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यीशु ने टुकड़ा डुबो करके यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हम तो यही पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, टुकड़ा खाते ही नहीं। क्योंकि अगर टुकड़ा खा जाता, यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, शैतान उसके अंदर घुस ही नहीं सकता था। अगर वो उस टुकड़े को खा जाता तो शैतान उसमें घुस ही नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ, वहां पे यूहन्ना ने बताया है, टुकड़ा हाथ में लेते ही शैतान उसमें समा गया और वो वहां से निकल करके बाहर चला। उसने उस टुकड़े को यहूदा को खाने ही नहीं दिया। तो ये प्रभु भोज जो है वो वास्तव में हमको हर एक आत्मिक हमलों से बचाता है, यदि हम इसको गंभीरता से लेते हैं, अपने आप को परख करके लेते हैं। जैसे मन्ना इजरायलियों को अच्छा स्वास्थ्य देता था, संभालता था, उनका पेट भरता था, उसी प्रकार से प्रभु भोज है जो हमको संभालने के लिए दिया गया है। जब हम प्रभु भोज में जैसे जैसे शामिल होते चले जाते हैं, हम और भी ज्यादा अपने अनंत जीवन के अंदर मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रॉमिस दिया है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचनों का एक बिंदु और एक मात्रा भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकता है। तो यीशु के मुंह से तो ये शब्द भी निकले कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तो आज जब आप प्रभु भोज के अंदर, यहां पवित्र भूमि के अंदर आप बैठे हुए हैं, मगदला के अंदर आप बैठे हुए हैं, और ये जो फर्श, आप जिस फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक्चुअल वो फर्श है जहां पर ये आश्चर्य कर्म हुआ था। ये एक्चुअल फर्श है जहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री ने आकर के यीशु के वस्त्र को छू लिया था। तो ये उस स्पॉट पर जहां पर इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ,